बहरहाल पलामू में महादेव के तोरण द्वार पर जंग छिड़ी हुई है, तो महाराष्ट्र और असम के बीच खुद महादेव को लेकर विवाद हो गया है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब असम की सरकार ने विज्ञापन निकालकर यह दावा किया कि देश का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर असम में है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने बाकायदा लोगों से अपील की कि लोग शिवरात्रि पर गुवाहाटी आएं और छठे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। इस विज्ञापन के बाद महाराष्ट्र के नेताओं ने विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि असम की सरकार पुणे स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को चुराने की कोशिश कर रही है। अब हंगामा बरपा है। महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा। महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा। मंदिर देखील दुसऱ्या राज्यात नेत आहेत का? अधूरे अध्ययन पर भीमाशंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। असम के अखबारों में छपे विज्ञापन में दावा किया गया है कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर गुवाहाटी के पामही में है। विज्ञापन में शिव महापुराण की कथा का जिक्र है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की तस्वीर लगी है, जो महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को पामही आने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पुणे में होने की बात होती रही है। क्या बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं रखने का फैसला किया है? पहले महाराष्ट्र के उद्योग और रोजगार के हिस्से को चुरा लिया गया था और अब वे हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को चुराने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता या महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के पवित्र स्थल, महाराष्ट्र की धरोहर, महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग देश में कहां है, उनका महत्व क्या है, उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, ये तथ्य पूरी तरह से देश जानता है। बावजूद इसके कि महाराष्ट्र में छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से पुणे जिले में है, असम सरकार ये कह रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है, कि ये छठा ज्योतिर्लिंग ये असम में है। ये पूरी तरह से हमारे लिए अस्वीकार्य है। ऐसा कुछ जानने का विषय नहीं। जो उद्योग होते हैं, प्राइवेट उद्योग होते हैं, किसको कहाँ उद्योग करना है वो अपना अपना तय करते हैं। जहाँ फैसिलिटीज मिलती है वहाँ उद्योगपति जाते हैं। जिस तरह अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मुंबई के कई उद्योगपतियों ने यूपी में भी मतलब उद्योग लगाने का तय किया है। बाहर के देशों के उद्योग यहाँ आते हैं और यहाँ के कोई मंदिर या यहाँ के देव बाहर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता ना नहीं है। लेकिन ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा। असम में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं शिंदे गुट महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रही है। ऐसे में विपक्ष ने शिंदे सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। एक निश्चित आहे, आज बघितलं असेल आपण, अनेक लोकांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे की जसं इथून उद्योग देखील गेले, तसं इथून आता मंदिरं देखील दुसऱ्या राज्यात नेत आहेत का? काय झालं? प्रत्येक राज्यातल्या मंदिरांबद्दल आदर असतो। आम्ही पण अनेक वेगळ्या मंदिरांमध्ये वेगळ्या राज्यात जात असतो, पण जे ज्योतिर्लिंग आहे भीमाशंकरचं, ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे आणि याचं आदर आपण करणं गरजेचं आहे। तिथे पण असेल ज्योतिर्लिंग, त्याचा पण आदर आम्ही करतो, पण नुसतं महाराष्ट्राला घेऊन सतत आणि महाराष्ट्राला मागे ढकलायचं हा वाद तर निर्माण करू नका। या देशात विरोधियों ने घेरना शुरू किया तो महाराष्ट्र सरकार के नेता भी मैदान में कूद पड़े। महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए। सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर भीमाशंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है, जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमाशंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। पुराणों के मुताबिक शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है, जहां शिव भगवान प्रकट हुए थे, जिसमें 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर, झारखंड के परली में वैद्यनाथ, महाराष्ट्र के डाकनी में भीमाशंकर, तमिलनाडु में सेतुबंध पर रामेश्वरम, गुजरात में नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश में विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर,
उत्तराखंड में हिमालय पर केदारनाथ और महाराष्ट्र में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी बहती है जो सह्याद्री पर्वत के पास है। ऐसी मान्यता काफी लंबे समय से है। पुणे के पास स्थित इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ भीम नाम के राक्षस के खात्मे के बाद भगवान शंकर यहाँ मोटेश्वर महादेव के तौर पर विराजमान हुए। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में डाकिन्या भीमा शंकरम लिखा है, लेकिन डाकिनी से जगह का पता नहीं चल पाता है। वहीं शिव पुराण में कहा गया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्म स्वरूप पहाड़ी पर स्थित है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में लिखा गया है कि लोक हित के उद्देश्य से भगवान शिव कामरूप देश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि अब असम और महाराष्ट्र छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर आमने सामने हैं। आज तक ब्यूरो।